स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट कविता के क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं जो कि एनसीईआरटी के अलावा अलग है। तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे यह गागर रीति। इस पंक्ति में समाज के लोगों की किस मानसिकता या प्रवृत्ति की ओर संकेत है? देखिए, प्रस्तुत पंक्ति लोगों की उस मानसिकता की ओर संकेत करती है जिसमें सामान्यतः लोग किसी के निजी जीवन के बारे में जानकर उसको चर्चा का विषय बनाकर उसका मजाक बनाते हैं। ये बात सच है, क्योंकि आजकल लोग क्या करते हैं, लोगों के पर्सनल जिंदगी में ज़्यादा दखल अंदाजी करते हैं और उसमें रसानुभूति मतलब उन्हें एक अलग ही आनंद आता है। इसलिए कवि ने कहा है कि मेरा जीवन खाली गागर है, मतलब एक खाली घड़े के समान है। जो लोग दूसरों के दुख में स्वयं को सुखी महसूस करते हैं, आजकल दुनिया ऐसी हो गई है, दूसरा अगर सुखी है तो वो दुखी है। तो इसलिए कवि कहता है कि वह आत्मकथा नहीं लिखना चाहता, अपने बारे में कुछ नहीं बताना चाहता। नेक्स्ट, कविता में एक स्थान पर विडंबना शब्द आया है, इसका प्रस्तुत कविता में क्या अर्थ है? विडंबना का मतलब होता है संशयात्मक स्थिति, मतलब संशय का मतलब होता है संदेह की स्थिति। कवि से जब आत्मकथा लिखने के लिए आग्रह किया जाता है तो वह इस अभावग्रस्त जीवन के लिए वह अपने सरल, सहज और निष्कपट जीवन को दोष देता है कि भाई उसके जीवन में कोई भी कपट नहीं है और उसका जीवन बिल्कुल ही सरल है। वह इस संसार की बुराइयों से दूर है, छल कपट से दूर है। तो संसात्मक स्थिति के कारण ही वह अपनी आत्मकथा लिखना नहीं चाहता। नेक्स्ट, आत्मकथ्य कविता की पंक्ति यह विडंबना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं का भाव अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। आत्मकथा कविता में पंक्ति के माध्यम से बताया जाता है कि यह तो दुर्भाग्य की बात होगी कि सरल मन वाले की मैं हंसी उड़ाऊं, क्योंकि सरल मन वाला की सभी हंसी उड़ाते हैं। वास्तव में यही है, मैं तो अभी तक स्वयं के स्वभाव को समझ नहीं पाया हूँ और वो अपने स्वभाव को रियल में समझ नहीं पाए हैं। अपने इस अभावग्रस्त जीवन के लिए मैं अपने सरल, सहज और निष्कपट जीवन को दोष दूं या दूसरों के स्वार्थी या छल कपट पूर्ण आचरण को दोष दूं? वो कहते हैं कि भाई मैं अपने स्वभाव को दोष दूं या दूसरे बुरे स्वभाव के उनको दोष दूं। नेक्स्ट, कवि जयशंकर प्रसाद ने चांदनी रातों की गाथा को उज्जवल क्यों कहा है? कवि जयशंकर प्रसाद ने चांदनी रातों की गाथा को उज्जवल कहा है क्योंकि तब उसकी प्रिया उसके साथ थी, क्योंकि चांदनी रात में उनके साथ रहती थी और उस रातों में हंसते खिलखिलाते हुए वे रातें बिताते थे। उसने अपनी प्रेमिका के साथ जो क्षण व्यतीत किए थे वे उज्जवल और सुख देने वाले थे, इससे उसको चांदनी से कंपैरिजन किया गया है। नेक्स्ट, अपनी बात कहने की अपेक्षा प्रसाद का क्या करना अधिक उपयुक्त मानते हैं? अपनी बात कहने की अपेक्षा प्रसाद चाहते हैं कि वह संसार के अन्य महान व्यक्तियों की कथाएं और बातों को सुने जिससे वह स्वयं और अन्य लोग उससे प्रेरणा ले पाएं, और वह अपनी बात कहेंगे तो इससे कहानी ही होगी, क्योंकि उनके जीवन में तो कोई प्रेरणादायक चीज़ ही नहीं है, इससे वे औरों की बात सुनने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। नेक्स्ट, आत्मकथ्य कविता में आई पंक्ति थकी सोई है मेरी मौन व्यथा पंक्ति का आशय स्पष्ट करना है। प्रस्तुत काव्य पंक्ति से आशय है कि कवि ने अपने जीवन में अनेक वेदनाओं को मतलब कष्टों को सहन किया है। अपने पीड़ा को सहते सहते कवि थक चुका है। अब वह अपनी पीड़ा या वेदनाओं को मौन ही रखना चाहता है, मतलब किसी को बताना नहीं चाहता। उसने अब वो इतने अतीत बन चुके हैं उनके कष्ट कि वे अतीत को कुरेद कर और दुखी नहीं होना चाहते। नेक्स्ट, प्रसाद जी आत्मकथ्य में संकोच के शिकार क्यों हैं? प्रसाद जी आत्मकथ्य में संकोच के शिकार है क्योंकि उनके अनुसार उनके जीवन में बहुत अभाव है। उनके जीवन में ऐसा कुछ नहीं है जिससे लोग प्रेरणा ले पाए, और वह कथा लिखी तो दुनिया उनके भोलेपन, उनके निष्कपट मतलब उनमें सरल स्वभाव था, ईमानदारी थी, उसका मजाक उड़ाने लग जाएगी। आत्मकथा लिखने का एक परिणाम दूसरों के छल कपट पूर्ण व्यवहार को उजागर करना था कि वो लोग कैसे हैं। कवि तो सरल है लेकिन वो लोग बुरे व्यवहार वाले हैं। कविता में एक तरफ कवि द्वारा यथार्थ की स्वीकृति है, यथार्थ का मतलब सच्चाई की स्वीकृति है कि सच्चाई क्या है वास्तव में संसार की, तो दूसरी तरफ एक महान कवि की विनम्रता है, तो इसके हमें बताना है। कवि के मित्रों ने जब कवि से आत्मकथा लिखने के लिए बोला तो वो ईमानदारी से इस सच्चाई को स्वीकार कर लेते हैं कि जीवन में मान उपलब्धि उनको तो कोई प्राप्ति नहीं है कि मैं दुनिया में इसको लिख सकूं। मेरे जीवन की कथा तो एक सामान्य व्यक्ति की जीवन की कथा है, इसमें विशेष कुछ है ही नहीं जिससे लोग प्रेरणा ले सके। इससे वो यथार्थ को स्वीकार करते हैं और विनम्रता से। कवि जयशंकर प्रसाद ने आत्मकथा न लिखने के लिए क्या क्या कारण गिनाए हैं? देखिए, दुनिया में संवेदनशील लोग बहुत हैं जो दूसरों के दुखों का मजाक उड़ाते हैं। वास्तव में सच है, कवि का जीवन भी दुखों से भरा हुआ है और लोग वो अपने दुखों का मजाक दूसरों के सामने नहीं बनाना चाहते। उनके जीवन एक सामान्य व्यक्ति की तरह है, उसमें कोई प्रेरणा वाली चीज़ें नहीं है, रोचक नहीं है। वो कवि आत्मकथा कहकर अपने साथ छल कपट वालों का पर्दाफाश करना नहीं चाहता, क्योंकि न तो इससे कवि को लाभ होगा न दूसरों को फायदा होगा। आगे,
कवि ने आत्मकथ्य कविता में क्या बताने का प्रयास किया है? कवि ने अपने जीवन के यथार्थ और अभाव पक्ष की मार्मिक का मतलब दुख भरी अभिव्यक्ति करते हुए यह बताने का प्रयास किया है कि उसके जीवन की कथा एक सामान्य व्यक्ति की तरह है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि लोगों को पसंद आए, उनको प्रेरणा मिले, उनको रोचक लगे। पछात जी ने अपनी कविता का शीर्षक आत्मकथा ने लिखकर आत्मकथ्य क्यों रखा है? आत्मकथा में जीवन के आरंभ से लेकर लिखने के समय तक का वर्णन होता है। आत्मकथा का अर्थ है स्वयं के बारे में लिखना, स्वयं के बारे में बताना। प्रस्तुत कविता में कवि ने संपूर्ण जीवन वृत्तांत न बताकर अपने जीवन के बारे में कुछ ही संक्षेप का मतलब छोटे रूप में बताया है, जिससे वह कहने योग्य समझता है। इसलिए उन्हें आत्मकथा की जगह उन्होंने इसका शीर्षक लिख दिया आत्मकथ्य। नेक्स्ट है, जयशंकर प्रसाद के जीवन के कौन से अनुभव उन्हें आत्मकथा लिखने से रोकते हैं? कवि अपनी आत्मकथा लिखने से इसलिए बचना चाहता है क्योंकि उसका मानना है कि जीवन में ऐसी कोई उपलब्धि उनको प्राप्त नहीं है। दूसरे नंबर पे वो सामान्य व्यक्ति हैं। तीसरा, वो लोगों को अपना दुख नहीं बताना चाहते और लोग उससे प्रेरणा ले के ऐसा उनके जीवन में कुछ नहीं है। नेक्स्ट लेसन की वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।